कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। ये स्वस्थ और ध्यान का विज्ञान है। शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का, शरीर, मन और आत्मा का जोड़ने का विज्ञान है। प्रिय मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग है। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल धर्म या आस्था के जन्म लेने से काफी पहले हो गई थी। योग विद्या में भगवान शिव को योगी या आदि गुरु के रूप में माना जाता है। कई हजार वर्ष पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर भगवान शिव ने अपने प्रबुद्ध ज्ञान को अपने प्रिय सप्त ऋषि को प्रदान किया था। उन्होंने योग के इस ताकतवर विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्वी उत्तर अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाया और बाद में अगस्त नामक ऋषि जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और यौगिक तरीके से जीवन को जीने की संस्कृति को बढ़ावा दिया था। दोस्तों, भारत में लोक परंपराएं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक एवं उपनिषद, बौद्ध एवं जैन परंपराएं, दर्शनों, महाभारत एवं रामायण नामक महाकाव्य एवं वैष्णव की आंशिक एवं तांत्रिक परंपराओं में योग की मौजूदगी है। 2700 ईसा पूर्व इसके बाद पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी के ऐतिहासिक साक्ष्य देखे गए हैं। आदरणीयों, अब हम बताते हैं कि योग है क्या। योग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जोड़ना या अनुशासन। हमारे दैनिक जीवन में योग को ही सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है क्योंकि योग एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे शरीर व मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है। और योग का आविष्कार भारत में हुआ था और हमारे देश के बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने योग कई प्रकार के बताए थे, जिनमें राजयोग, जन योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा हंस योग आदि है। हमारे देश में किया जाने वाला योग हस्त योग है। योग विद्या अतीत में भारत की गुरुकुल परंपरा थी जिसमें शिष्य गुरु के समीप रहकर ज्ञान अर्जित करते थे। गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता गया। पतंजलि ने अपने ग्रंथ योग सूत्र में सर्वप्रथम योग दर्शन का वर्णन किया था। इसीलिए योग के प्रणेता, पितामह तथा जनक पतंजलि को ही माना जाता है। प्रियजनों, योग हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ सकारात्मक सोच भी प्रदान करता है तथा गंदगी से भरे पर्यावरण में खुद को शारीरिक तथा मानसिक रूप से ऊर्जा देता है। अर्थात योग से हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर किया जा सकता है। योग से हम एक सुखी तथा सरल जीवन जीने का अवसर मिलता है। जीवन में हर तरह से विकास के लिए योग महत्वपूर्ण संसाधन है। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को भी शांति प्रदान की जा सकती है। योग से ही हर समस्या या बीमारी का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए योग को अपने जीवन में उतारना, नियमित करना, प्रेरित करना और अपने मन को संतुष्ट करना होगा। बंधुओं, पतंजलि ने योग की 8 अवस्थाओं को वर्णन अपने ग्रंथ योग सूत्र में किया था, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा समाधि है।
बुद्ध धर्म के 5 व्रत को पालन करना यम कहलाता है। अपने आप ईश्वर तथा सृष्टि का चिंतन को हम नियम कहते हैं। तीसरे, आसन का अर्थ विशिष्ट मुद्रा से लिया जाता है, जो योग पतंजलि ने 84 आसनों में वर्णन किया है। प्राणायाम शब्द का अर्थ वायु को स्वस्थ के रूप में लेना और छोड़ना है। छठा, प्रत्याहार का अर्थ एकाग्रता की स्थिति में अपनी आत्मा को वशीभूत करना। और सातवां, धारण उस शक्ति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने मन की चेतना को एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है तथा योग की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था जो समाधि होती है, इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं को, अपने आप को भूल जाता है। आदरणीय मित्रों, आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग दिवस के अवसर पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व में योग दिवस मनाने की प्रस्तावना दी थी, जिसके बाद योग की महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाना शुरू किया था और उसके बाद से हर वर्ष समूचे वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो आपको बता दें कि वर्ष के 365 दिनों में से 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। इसी की वजह से इस दिन उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती है। इस दिन सूर्य जल्दी निकलता है और देर से ढलता है। साथ ही इस दिन सूरज से मिलने वाली ऊर्जा बाकी दिनों की बजाय अधिक प्रभावी होती है, जो प्रकृति को सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। प्रिय मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो भी मानवता के लिए शांति और सद्भाव व दोनों हाथों का जोड़ना, सार्वभौमिक चेतना के साथ साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन दर्शाता है। आओ अब बताएं कि योग किस प्रकार मनुष्य जीवन को प्रभावित करता है। योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। योग करने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, जो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर, दिमाग, भावना और ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। योग 4 व्यापक वर्गीकरण को दर्शाता है। सबसे पहले कर्म योग, जहां हम शरीर का उपयोग करते हैं। दूसरा मक्र योग, जहां पर हम भावनाओं का उपयोग करते हैं। ज्ञान योग, जहां हम दिमाग और पूर्णांक का उपयोग करते हैं। और चौथा क्रिया योग, जहां हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। योग करने से हमारे शरीर में शांति बनी रहती है एवं योग के माध्यम से मनुष्य प्रकृति से जुड़ता है। योग प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। हमें रोजाना नियमित रूप से योग करना चाहिए, जिससे हम निरोग रह सकें। और इसीलिए अनेक संगठनों व सरकार के प्रयास से योग को अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है एवं सभी को योगा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब हम बताएंगे कि योग करना क्यों आवश्यक है। जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में था, तो ऐसे समय में सबका ध्यान योग पर गया, क्योंकि योग वह माध्यम है जिसके द्वारा न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की सहायता करता है। मित्रों, अब जाने के योग के नियम के बारे में, जो इस तरह है। योग हमेशा प्रातःकाल करना अच्छा होता है एवं सायंकाल में 6 से 7 बजे के बीच या 3 या 4 घंटे के बीच खाली पेट करना चाहिए तथा योग करते समय पसीना सोखने वाले कपड़े पहनने चाहिए और योग करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए एवं भोजन करने से पहले ही हमेशा योग करना चाहिए। योग हमारी शारीरिक क्षमता के आधार पर ही करना चाहिए व योग करते समय
पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप बीमारी या रोगी हो तो योग ना करें। और अंत में मैं इस संदेश द्वारा कुछ योग से तुम दोस्ती कर लो, योग से तुम दोस्ती कर लो, अपने हर दर्द का खुश कर लो। तन मन को स्वस्थ बनाना है, तन मन को स्वस्थ बनाना है, योग सबको सिखाना है। इन्हीं के साथ मैं सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं और अपने स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।